हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हो गए। देखो, एक बार हम फिर से ऑल रेलवे एग्जाम्स 2024 अभी 2025 कर लेते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि अभी 2025 आ चुका है लेकिन वैकेंसी सारी 24 की आई थी। अब देखो इसमें क्या है कि आरपीएफ, ग्रुप डी और एनटीपीसी, ये अभी 3 एग्जाम बचे हुए हैं। ठीक है ना? तो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे, इन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये सेट नंबर कौन सा है? पार्ट 28 है। यानी कि अभी तक 27 पार्ट हो चुके हैं भाई। उनको अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो। अगर हम आपको बात करें कि एएलपी के एग्जाम में या टेक्नीशियन के एग्जाम में सर जी आपका कुछ पढ़ाया हुआ आया, तो भैया आंसर की आ गई है, मिला लेना। ये 27 सेट पेपर 100% क्वेश्चन अपने पढ़ाए भाई आए हैं। डिट्टो क्वेश्चन छपे, डिट्टो। क्यों? क्योंकि क्या लिखा है? आरआरबी ग्रुप डी। मतलब हम आपको वो क्वेश्चंस कराए जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है ना? तो सारा कुछ वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है? तो इसीलिए अपने सारे के सारे क्वेश्चंस एग्जाम में फंसते हैं। ठीक है? तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एनटीपीसी का आया हुआ क्वेश्चन है। बिहार बिहार जो अलग हुआ है, किससे अलग हुआ है? झारखंड से अलग हुआ है। बिहार से, बिहार मतलब जो अलग हुआ है झारखंड से अलग हुआ है। तो अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है, तो आप लोग जल्दी से बताओ भाई, छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी की अगर बात करते हैं हम लोग, तो राजधानी क्या है भाई? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और ये किससे अलग हुआ है? एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से यह अलग हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा हुआ है। दिए गए अक्षर समूह के संबंधित युग्म के आधार पर उपस्थित पद का चयन करें। यानी कि देखो बी का संबंध आई से है, तो अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी की वैल्यू 2 होती है, आई की वैल्यू 9 होती है। ठीक है? और इन दोनों का अगर बात करते हैं अंतर कितने का, तो 7 का। 7 जुड़ा, इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 13, यानी कि 7 जुड़ा है। फिर इसके बाद 11 और 18 यानी कि 7 इसमें भी जुड़ा है। अगले अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो 4 7 16, अभी 7 7 इसमें जुड़ जाएगा। 7 4 11 का मतलब के हो जाएगा। फिर इसके बाद 7 हो जाएगा। 14 का मतलब यन हो जाएगा। इसके बाद 7 जोड़ दोगे यानी कि 23 का मतलब डब्लू हो जाएगा। तो के एन डब्लू, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो ये किसमें आया है? एएलपी टेक्नीशियन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके बाद लिखा है 5 315 और 21। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं इनको करने का 100% हम तरीका बताते हैं। जब कभी भी अगल बगल छोटी वैल्यू लिखी हो तो हमेशा अगल बगल का गुणा कराया जाएगा। ठीक है? तो 21 पंचे कितना होता है? 105। लेकिन यहाँ पे लिखा है 315, 3 का और गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 315। ऐसे 18 नवैया कितना होता है? 162, 3 का और गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 16 तिका 48, यानी कि 486। अब हमको इनमें देखना है कि कौन सा सही होगा। देखो लास्ट की डिजिट पे हम पहले गुणा करा लेते हैं। 7 एकम 7, 7 तिका 21, लाइन नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। 8 तिका 24, 8 तिका 24 की 4, फिर और 4 तीन 12, ये वाला भी नहीं बनना है भाई। और अगर हम बात करते हैं 2 एकम 2, और ये वाला भी नहीं बनेगा। इसका देखो देख लेते हैं। इसका देख लो भाई। देखो इसमें लास्ट में 0 गुणा कराओगे, फिर 0 आ जाएगा। 3 का गुणा कराओगे 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये होते हैं स्मार्ट लोग। अगर आप लास्ट की यूनिट डिजिट देखकर गुणा कराते हो तो सवाल थोड़ा सा मेरे भाई जल्दी आ जाएगा ही आ जाएगा। ठीक है? बाकी हमारे साथ अगर रहोगे ना, तो भैया ग्रुप डी के पूरे 30 में 30 करके आओगे। 100% गारंटी है हमारी। एक भी क्वेश्चन ऐसी वैसी नहीं जाएगा। 30 में 30 पूरे करके आओगे। 27 जो सेट पेपर हुए हैं उनको देख लो, फिर तो और कोई टेंशन नहीं है। ठीक है? टोटल 100 सेट पेपर का टारगेट था। थोड़ी सी तबीयत बीच में बोला था खराब हो गई थी, इस वजह से हम सेट नहीं लेकर आए। 100 सेट पेपर प्लस 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 सब्सक्राइबर और 100 सेट पेपर। अभी अपना 28 नंबर अब कंटिन्यू आएगा सेट पेपर। अब डेली आएगा, 100% गारंटी भाई डेली आएगा। ठीक है? तो नेशनल की अगर बात करते तो 14 1
20, 9, 19 और ये 15 और 14, यहां पर 15, 3 और 23, 13, 20, 20, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, देखो 14 में एक जोड़ो 15, तो पहले वाले में तो एक जुड़ेगा, यानी कि सी में एक जोड़ोगे डी आ जाएगा। इसके बाद इसमें देखो दो जुड़ा है, तो यानी कि 15 में दो जोड़ो क्यू आ जाएगा, डी और क्यू, अरे हो गया खत्म सवाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो एग्जाम में हमको ऐसे ही करना है कि ऑप्शन हटाओ और जल्दी से आगे बढ़ो, क्योंकि पीएचडी नहीं करनी किसी सब्जेक्ट में, हमें पेपर निकालना है भैया। लिखा है भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए। देखो बजट सत्र, बजट अभी प्रेजेंट की बात करें, फरवरी चल रहा है ना, तो फरवरी और मार्च के महीने में कौन सा सत्र चलता है? बजट सत्र चलता है। मानसून सत्र ये जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है, मानसून सत्र, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं शीतकालीन सत्र, शीतकालीन जो सत्र होता है वो चलता है जाकर नवंबर और दिसंबर में। सबसे जो बड़ा सत्र होता है यही वाला होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। तो ग्रीष्म सत्र, ग्रीष्म सत्र कोई सत्र ही नहीं होता है, जब जबरदस्ती लिख दिया गया है, विषम यही है, मतलब यही अलग है ग्रीष्म सत्र। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये है नंबर सीरीज का सवाल। अब देखो सीरीज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही, 5 से 193। सोचो यार इतनी तेजी के साथ सीरीज बढ़ रही है, जुड़ेगी तो है नहीं कि 2 2 4 4 6 6 जोड़ ले, जोड़ के तो आए नहीं। अब 5 से हमको 13 लाना है यार। 5 से 13 लाने के कई तरीके, 5 में से 3 का गुणा करा दो, 2 घटा दो, 5 3 15 और ये 13 आ जाएगा। 13 तिका 39 नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन एक तरीका और है, 5 का डबल करो, 5 दूनी 10 प्लस 3 कर दो, 13 आ जाएगा, बहुत ही सही है। 13 से 29 23 ला सकते हो क्या? 13 दूनी 26 माइनस 23 कर दो, माइनस 3 कर दो, 23 हो जाएगा, ठीक। 23 दूनी 46 प्लस का 3 कर दो, कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 दूनी कितना होता है? 98, माइनस 3 कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 95। है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है भैया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से कह रहे हैं, अगर आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी का पेपर लगा हुआ है और अगर आपका आरपीएफ का पेपर लगा हुआ है, आप रीजनिंग कवर करना चाहते हो, 100% रीजनिंग में स्कोर करना चाहते हो, तो भैया 27 सेट रामबाण है आपके लिए। एक बार कह रहे बात मान लो, 27 सेट ये आपके लिए रामबाण है। ये सेट नंबर 28 चल रहा है, इसको देखने के बाद पहले 27 सेट देखोगे, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वैसे भी प्लेलिस्ट में जाके क्लिक कर लो, वहां से मिल जाएगी। पूरे सेट देखो भाई, मेरे पूरे सेट देखो, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो इसके बाद लिखा है, देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएं, 6 गुणा 8, 6 48 माइनस का 8 कर दो, 6 48 में से 8 गया, सॉरी 10 गया, कितना बचा? 38, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। 9 चौको 36, तो 4 गुणा 9 करा लो, कितना हो जाएगा? 36, माइनस का 15 कर दोगे, 21 आ जाएगा भाई, ठीक है। इसी प्रकार इसको यक्स मान लो, तो 4 गुणा यक्स माइनस का 6 बराबर 6, तो ये 4 यक्स बराबर 6 6 12, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा? 4 3 12, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। नंबर सीरीज का सवाल है, सीरीज बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रही, देखो 11 से 26। अच्छा देखो पिछले वाले सवाल में अपने क्या था, इस वाले में 5 से कितना हुआ था? 193। सीरीज तेजी के साथ बढ़ रही थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि सीरीज आराम आराम स्लोली स्लोली बढ़ रही, तुम लोग भी स्लोली स्लोली बढ़ो, यानी कि कैसे बढ़ोगे? आराम आराम बढ़ो। 11 12 14 18 26, ठीक है। अंतर निकालो भैया, हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। इसका अंतर कितने का? 1 का है, फिर 2 का है, फिर 4 का है, फिर 8 का है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? 42। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कथन लिखा हुआ है ए बराबर है बी के, बी बड़ा है सी से, सी बड़ा है बराबर है डी के, और डी बड़ा है ई से, यप छोटा है किससे? ई से, फिर बराबर है जी के, ठीक है, बढ़िया है। अच्छा इसमें देखो थोड़ा सा सवाल मिसिंग है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। सवाल थोड़ा सा मिसिंग है और हम आपको बता देते हैं कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन आपको बताना है, गलत निष्कर्ष आपको बताना है, ठीक है। तो बता लेंगे, कैसे बताएंगे? देखो ए बड़ा है किससे? ए बड़ा है और बराबर है किससे? यप के। तो ए बड़ा बराबर भाई ए से इधर पे पढ़ो,
यहाँ पर देखो ये दोनों अपोजिट निशान मिल गए। जब कभी अपोजिट निशान मिल जाते हैं तो वो कथन क्या होता है, गलत होता है। तीन कंडीशनों पे सही होता है, या तो ए बड़ा होगा यप से, ए या तो बराबर होगा यप के, या तो ए छोटा होगा यप के, ए छोटा होगा यप से। जब तीनों कंडीशनें मिल जाएंगी तब उसमें आइदर आर लगेगा, अन्यथा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो पहले वाला गलत मिल गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको देख लो, जी बड़ा है किससे, ई से। देखो ये दोनों इधर की ओर खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है मुंह, तो सही है वाला। बी बड़ा है ई से, बी बड़ा है किससे, ई से, ये वाला भी सही है। सी बड़ा है ई से, सी बड़ा है, ये वाला भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है, एक कक्षा में पल्लवी की रैंक ऊपर से 25वीं है और नीचे से 18वीं है। देखो किसी भी व्यक्ति की अगर रैंक दोनों साइड से दे तो एक फार्मूला हमने बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि 25 प्लस 18 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 25 और 18 जोड़ दोगे 43 माइनस का 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 42 और 42 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा करती है। ठीक है, तो यहां पर देखो ब्लैंक है। देखो पहले देखो बात सुनो, इसको आधी आकृति मानो, इसको मान लो आधी आकृति और आधी इस साइड। इधर देखो, इधर क्या था, सादा था, अब की साइड ब्लैंक आ गया। इधर ब्लैंक है तो अब की बार क्या आ जाएगा, सादा, ये गोला वाला आ जाएगा। इधर पे कैसा होगा, भरा भरा, और फिर इधर क्या आ जाएगा, गोला। ऐसा किस ऑप्शन में बना है, ये तो ऐसा आएगा नहीं, ये वाला भी नहीं आएगा। ठीक है, और यहां तो बिल्कुल है खाली है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12 नंबर की, तो लिखा है श्री जे पूर्व की ओर। देखो इस क्वेश्चन को हमने बता करने के बहुत ही तरीके बताए, बहुत सरल तरीका बताया है इस करने का। पहले हम आपको एक थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से बताते हैं, फिर आपको सरल मेथड से बताएंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हम कॉपी कर देते हैं, क्वेश्चन को दो मेथड्स के बताएंगे। ठीक है, लिखा है श्री जैस पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। तो श्री जो है ना जे, श्री जे ये हैं और ये पूर्व की ओर मुख करके खड़े हैं। ऐसे मान लो खड़े होंगे पूर्व की ओर मुख करके। पहले वह क्या करते हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चले, इतनी दूर से नहीं खड़े होंगे। मान लो ऐसे है, ये बाएं मुड़ते हैं, ऐसे होंगे तो ये बाएं मुड़ेंगे और कितने चलते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद बिंदु ए पर पहुंचते हैं, फिर इसके बाद वे बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ेंगे और कहां पर 4 किलोमीटर चलते हैं और कहां चलते हैं, बिंदु बी पर पहुंचते हैं। ठीक है, इसके बाद वह दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर चलते हैं और कहां पर पहुंचते हैं, बिंदु सी पर पहुंचते हैं। फिर इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं और बिंदु डी पर पहुंचते हैं। ठीक है, लिखा है बिंदु डी पर श्रीजेश का मुख अब किस दिशा की ओर है, तो यह दिशा कौन सी है, पूर्व। आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व। कोई दिक्कत भाई, पूर्व ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लगाते हैं सभी लड़के। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं जो हमसे पढ़ते हैं वो कैसे लगाते हैं, जो हमसे पढ़ते हैं वो कैसे लगाते हैं, वो समझो बात को। देखो क्या था, श्री जेड जो थे उनका मुख कहाँ था, पूर्व की ओर। सबसे पहले ईस्ट लिख लेते हैं, पूर्व की ओर। ठीक है, इसके बाद वह क्या करे, एक बार बाएं मुड़े तो बाएं लेफ्ट लिख लिया। फिर इसके बाद स्थान नहीं लिखना है, फिर वह बाएं मुड़े। ठीक है, बाएं मुड़े। इसके बाद वह क्या करते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, दाएं मुड़े। इसके बाद फिर वह क्या करते हैं, दाईं ओर मुड़ते हैं, दाएं मुड़े। ठीक, दाया बाया कट गया, ईस्ट का आंसर ईस्ट, काम खत्म। आंसर क्या आ गया कि नहीं आ गया। तो इसीलिए कहते हैं भैया पूरे के पूरे 27 सेट देख लो, 27 के 27 सेट देख डालो अभी भी। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे। ठीक है, वर्ष 2016 में कितने थे, 52 सप्ताह और पी दिन थे। अच्छा ये बताओ वर्ष 2016 कौन सा वर्ष है, ये कौन सा वर्ष है, तो आप कहोगे गुरुजी ये कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप ईयर। तो लीप ईयर की खासियत क्या होती है, इसमें दिनों की संख्या कितनी होती, 366। अगर 7 से भाग दिलाओगे तो 52 सप्ताह मिलेंगे और कितने दिन मिलेंगे, 52 सप्ताह मिलेंगे और एक्स्ट्रा कितने दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे। तो वही तो कही रहा है 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान कितना होगा, 2 अल्लू। तो बड़ा ही सरल सवाल था। ठीक है, और कब आया था, 2018 ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है, जब घड़ी में 5:49 समय हो तो घंटे तथा मिनट की सुई के बीच छोटे कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सरल था, 60h माइनस का 11m बटे 2। ठीक है, देखो 60h माइनस का 11m बटे 2। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 300
और 11 का गुणा 49 में कराना आपको नहीं आता तो हम सिखाते हैं। देखो, अगर किसी भी संख्या को आपको 11 मान लो गुणा कराना है, आपको गुणा कराना है 25 का 11 में गुणा कराना है, ठीक है। तो कैसे कराओगे? देखो, आपको पढ़ा नहीं पढ़ना है। ये 5 का 5, ये दोनों 5 2 7 और ये 2 का 2 उतार दो। 35 का गुणा कराना है 11 में, ये 5 का 5, 5 3 8, ठीक है ना, और ये 3 का 3 उतार दो। आपको 47 का गुणा 11 में कराना है, ठीक है ना। तो 11 से 70, 7 4 11 की एक हासिल लगा एक, देखो 11 से 70 सोनी नहीं, 7 का 7, 7 4 11 की एक हासिल एक और 4 1 5, ठीक है। आपको 59 का गुणा 11 में कराना है। कैसे कराओगे? ये 9 का 9, 9 5 14 की 4 हासिल लगाए 5 1 6, ठीक। तो वही चीज थी यहाँ पर भी। अब हमको 49 का गुणा 11 में कराना है तो कैसे कराएंगे? ये 9 का क्या कर दोगे भाई, ये सही चीज, ठीक है। ये 9 का 9 कर दोगे और 9 4 13 और हासिल एक, फिर 4 1 5, 539/2। आंसर कितना हो जाएगा? 239/2, यानी कि 119.5, ठीक। तो इसी प्रकार की जो शानदार ट्रिकें है ना, सिर्फ और सिर्फ इसी में मिलेंगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या लिखा है? देखो, स्लैश, स्लैश का मतलब पहले देखो, मल्टीप्लाई का मतलब भाई है, स्लैश का मतलब माँ है, प्लस का मतलब क्या लिखा है? पुत्री। तो यल स्लैश यम, यल स्लैश यम, यानी कि यल माँ है किसकी? यम की, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब भाई, यम भाई है किसका? यन का। प्लस का मतलब पुत्री, यन पुत्री है किसकी? ओ की। इन दोनों के बीच में इक्वल लगा के और ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो पिता कौन है भैया? पिता कौन है? ओ है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वक्तव्य लिखा है, समय और प्रवाह किसी इंसान का इंतजार नहीं करता। बहुत बढ़िया, ये आप लोगों के लिए बात है भैया। अभी समय है, पढ़ लो, अभी समय है, पढ़ लो, क्योंकि 100% है कि भैया अप्रैल या मई में, अप्रैल या मई में एनटीपीसी का एग्जाम होगा ही होगा। अप्रैल मई में एनटीपीसी का एग्जाम होगा। सितंबर में हो सकता है ग्रुप डी का हो जाए, सितंबर में हो सकता है ग्रुप डी का हो जाए। तो रीजनिंग में 100% स्कोर करना है तो सारे सेट पेपर देखने ही देखने हैं, ठीक। अब लिखा है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। बिल्कुल सही बात है। लिखा है, हर किसी के अतीत बुरे अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ना। बिल्कुल सही है, दोनों सही होंगे, दोनों आंसर सही होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 17 की, तो लिखा है सौर मंडल ग्रह ब्रह्मांड। अब हम आपको बता दें भैया, देखो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि एक ये जो है ना, एक सौर मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये अपना ब्रह्मांड है, मान लो इस तरह से, जिसपे एक अपना ये ब्रह्मांड है, इस पे क्या होती है? लाखों सौर मंडल, सॉरी ये सौर मंडल है, इसमें लाखों ब्रह्मांड होती है, आकाश गंगाएं जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, आकाश गंगा। और इन आकाश गंगा में ये होती हैं लाखों आकाश गंगाएं, ठीक है भाई। ये कहाँ गया यार? ये तो टैला है, इसको टैलना नहीं है भाई। हाँ, तो इसको टैलना नहीं है। इस तरह से लाखों हम आकाश गंगाएं बना सकते हैं। यहाँ पर अरबों की संख्या में कर लाखों अरब आकाश गंगाएं होती है, ठीक है। और इसी में क्या होते हैं? सौर मंडल में इसी में ब्रह्मांड होता है पूरा, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो परत होगी ये ब्रह्मांड की होगी, ये तुम्हारे सौर सिस्टम सौर मंडल की होगी, फिर ग्रह की होगी। तो ब्रह्मांड सॉरी ब्रह्मांड, सौर मंडल और ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रह कौन से हैं? जैसे कि ये पृथ्वी, सौर मंडल में क्या होता है? अपने सौर मंडल में सन, सन के आसपास ये सभी ग्रह क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है 8 व्यक्ति ABCDFGH एक वृत्ताकार मेज में, एक वृत्ताकार मेज इस तरह से बना सकते हैं हम लोग, बढ़िया से बन जाएगी मेज, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने कहा था मेज तो बनाना बड़ा आसान है, इसको 8 भागों में डिवाइड भी किया जाता है इस तरह से कुछ, ठीक है भाई। तो इसको 8 भागों में हम लोग क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं, ये बन गया, ठीक। अब इसके बाद क्या लिखा है कि ए जो बी है, ए के दाएं दूसरे स्थान, ए के दाएं तीसरे स्थान पर, बी को हम लोग बना लेते हैं ए के दाएं तीसरे स्थान पर। तो ए को इधर बनाओ, ए के दाएं तीसरे स्थान पर बी यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद लिखा है ए सी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो सी के दाएं, सी को इधर बना लो, सी के दाएं तीसरे स्थान पर ए बन गया, ठीक। इसके बाद देखो लिखा है सी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो
ई तो यहाँ बैठ नहीं सकता, ई को इधर बैठाना पड़ेगा, सी और ई के बीच 2 व्यक्ति हो जाएंगे। इसके बाद लिखा है यच डी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो भैया डी को इधर बैठा लो, डी के बाएं दूसरे स्थान पर यच इधर हो जाएगा। इसके बाद लिखा है यप सी और ई का पड़ोसी नहीं है, सी तो इधर ही वैसे भी नहीं है, दूसरे स्थान पर है ना भाई, यच डी के बाएं दूसरे स्थान पर, हाँ डी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो भैया यप तो इधर आ नहीं सकता, यप को इधर बैठा लो, जी को इधर बैठा लो, जी के बाएं तीसरा कौन है, जी के बाएं तीसरा कौन है, डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लिखा है 19 नंबर। अगर कोई भी देखो रेक्टेंगल बना हुआ है, कोई भी रेक्टेंगल अगर बात करते हैं हम लोग, कोई भी रेक्टेंगल बना हुआ है, तो अगर हम बात करते हैं कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, ऐसा कुछ भी बनाओ जिसके दोनों डायगोनल, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल आपस में ये मिले हुए हैं, ये दोनों डायगोनल आपस में क्या हो, मिले हुए हों, रेक्टेंगल बनाओ दोनों डायगोनल आपस में अगर मिले हुए हों, ठीक है, पहले कोई रेक्टेंगल बनाओ, अगर दोनों डायगोनल आपस में मिले हुए हों और आपसे पूछे ट्रायंगल बताओ, तो आप आसानी से बता सकते हो। नंबर डालो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, ठीक है। उसी प्रकार इसमें 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा भैया 8, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे दे देते हैं, आप लोग एक क्वेश्चन दे देते हैं, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इस वाले क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन तुम मान लो, चाहे जैसा ही मान लो, इसको हम आपको दे देते हैं और इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है, इस वाले क्वेश्चंस का आंसर, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसमें कितने त्रिभुज होंगे, इसका आंसर भाई बताना है आपको। इसको कैसे बताना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। और चलो ठीक है, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताएंगे और वीडियो को लाइक वाइक कर देना भाई, लाइक भी कर देना आप लोग वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब मन हो तो कर लेना, ना मन हो तो कोई बात नहीं, लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और कमेंट में भाई आंसर जरूर बता देना पिछले वाले का। देखो इसके बाद देखो क्या लिखा है, कुछ पंपलेट काफियां हैं, कुछ पंपलेट, तो इसको पंप लिख लेते हैं। इसके बाद कुछ पंपलेट क्या है, कापियां हैं, का लिख देते हैं। सभी कापियां रीडर हैं, सभी कापियां रीडर हैं, ठीक है ना। सभी रीडर कहाँ हैं, सभी रीडर स्कॉल है, ठीक। अब आगे लिखा है सभी पंपलेट स्कॉल है, सभी पंपलेट, सभी पंपलेट तो नहीं स्कॉल, गलत है क्या भाई पहला वाला, सभी कापियां स्कॉल है, सभी कापियां, हाँ बिल्कुल सही है। सभी कुछ रीडर कापियां हैं, कुछ रीडर कापियां हैं, कापियां कुछ रीडर, बिल्कुल सही है। कुछ स्कॉल पंपलेट है, कुछ स्कॉल पंपलेट है, ये वाला भी सही है। तो कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। तो सारे क्वेश्चंस हो गए, लास्ट में हम यही कहेंगे भाई, सेट ये था 28 और इसके पहले बच्चे हैं 27, तो 27 आप लोग देख लें सेट पूरे, ठीक है ना, 27 सेट पूरे देख लें। और जो त्रिभुज वाला था, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला था, इसका आंसर आपको जरूर देना है, कमेंट करना है इसका आंसर क्या आंसर आएगा, सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे भाई इसके आंसर के लिए, ठीक है। और वीडियो को भाई लाइक वाइक तो आप लोग जानते हो, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो आप लोग का मतलब अपने हिसाब से देख लेना क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलेंगे आपको हम कल और इस सेम टाइम पे, सेम टाइम पे आपको ये जो वीडियो पोस्ट होगा अभी एक तरह 8:30 बजे, 7:30 पे कर लेते हैं, 7:30 पे ये डेली हम आपको 7:30 पे, क्योंकि 7 बजे तुम्हारा एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का आता है, एसएससी जीडी के जो बच्चे रीजनिंग कर रहे हो उसके लिए 7 बजे के लिए जुड़ सकते हैं और ये 7:30 बजे वीडियो आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद जय भारत।